औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है चौधरी बशीर हर्ल मरहूम की यादें। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हर्ल फैमिली सरगोदा डिवीज़न की एक जानी पहचानी फैमिली है। मरहूम बशीर हर्ल साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खलक में गुजार दी है। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से किया। शुरू से अपनी ज़िंदगी के और आखिरी अयाम तक वो पक्के मुस्लिम लीगी रहे। तहरीक निजात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी अरसा वतन अज़ीज़ के लिए जेल भी काटी। मरहूम बशीर हर्ल साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खलक में गुजार दी। वो कहते थे कि मैं सियासत को इबादत समझ कर करता हूँ। वो 5 वक़्त के पक्के नमाजी थे। हक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ वो हक़ूक़ुल अबाद का पूरा ख्याल रखते थे और हक़ूक़ुल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ अदा किया करते थे और हक़ूक़ुल अबाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सियासत को रवायती सियासतदानों से हटकर अपनी खिदमत पेश करते थे और उनके डेरे के दरवाज़े 24 घंटे आवाम के लिए खुले रहते थे। और अभी भी उनके बेटे नासिर हर्ल, राशिद हर्ल और गुलफाम हर्ल ने अपने बुज़ुर्गों की रवायात को कायम रखा हुआ है। बशीर हर्ल साहब का कहना है कि मुझे लोगों की खिदमत करके खुशी और सुकून राहत महसूस होती है। उन्होंने अपने बच्चों को विरासत में इखलाक और किरदार की तमाम मंजिलें मुंतकिल की। उनके बेटे नासिर हर्ल, राशिद हर्ल और पोता गुलफाम हर्ल, जो कि अभी 20-21 साल का बच्चा है, उनका कहना है कि वालिद मोहतरम की नसीहत थी कि कभी भी ज़िंदगी में सख्त दिल और बेदर्द मत बनना, बेफ़ायदा गुफ्तगू और बहस और तकरार मत करना। जिसमें अदब नहीं, इसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। अच्छे अखलाक में वो तमाम बातें जिनमें लोगों के साथ अच्छी, नरम और खूबसूरत गुफ्तगू, अच्छा मामला, खूबसूरत बर्ताव और पाकीज़ा रवैया सब शामिल हैं। ये उनके बच्चे बताते हैं कि ये हमारे वालिद साहब की नसीहत थी। मरहूम बशीर हर्ल साहब हर दिल अजीज़ शख्सियत थे और वही चीज़ें अब उनके बच्चों में शामिल हो चुकी हैं। ओवरसीज़ के मसाइल। नासिर हर्ल साहब फ्रांस के शहर पेरिस में अरसा 30 से 35 साल से सेटल्ड हैं और वहाँ पर पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल करते हैं। पाकिस्तानियों के जितने भी ओवरसीज़ के मसाइल होते हैं उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है और वहाँ पर बैठकर अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। राशिद हर्ल साहब अपने हलके में पूरी आबोताब के साथ सरगर्म अमल हैं। उनका कहना है कि मानसून में बल्दियाती निज़ाम की शिद्दत ज़रूरत है। मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। गर्मी और हबस का ज़ोर टूट गया है, लेकिन नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और बिजली बंद होने के वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अफसरशाही बातें तो करते हैं, बारिश सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से निपटने में कोई किसी गैर मामूली मनसूबाबंदी के लिए तैयार नहीं हैं, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। मानसून आते जाते रहेंगे। बल्दियाती निज़ाम एक अहम इशू है और बल्दियाती निज़ाम एक अहम स्पीड ब्रेकर भी है। इस ज़रूरत को नज़रअंदाज करने के नुकसानात जारी रहेंगे। अगर यह ज़रूरत इस वक्त ना हल की गई तो फिर ये मुस्तकबिल में इसके बहुत से नुकसानात हैं और हर साल ये आते रहेंगे। मरहूम चौधरी बशीर हर्ल साहब ने अपनी सियासत जब शुरू की तो उन्होंने अपनी सियासत को इबादत समझकर किया और ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक भी
वो लोगों के काम और उनके मसाइल हल करते रहे। उनके डेरे पर कभी भी कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा। जिस किसी को जो ज़रूरत होती वो उनकी पूरा करते, ख्वाह वो पैसों की शक्ल में हो, थाना कचहरी का मसला हो या कोई दूसरे मसाइल हों, ये फ़ौरन उठकर अपनी खिदमत पेश करते हैं, अपने बुज़ुर्गों की रवायात को बरकरार रखते हैं। राशिद हर साहब का कहना है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और अपने बुज़ुर्गों की रवायात को बरकरार रखूँगा और हमारे डेरे के दरवाज़े 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं और हम उनकी दिन रात खिदमत के लिए हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।